सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का सबसे बड़ा मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स आपस में खेल रही हैं। आज मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन इवेंचुअली उस्मान खान और इफ्तिखार अहमद की अच्छी बैटिंग की बदौलत 159 रन स्कोर किए हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड को 160 रन चेस करने हैं। और अच्छी बात यह है कि नेशनल स्टेडियम आज काफ़ी हद तक भरा हुआ है और एक्साइटिंग मैच हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त इमेजेस हैं एंड एज वी स्पीक इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम इज़ गियरिंग अप to chase this score down. This is going to be a nail-biter match once again. And boy, oh boy, what a league for Islamabad United. आखिरी तीनों नॉकआउट मैचेस उन्होंने जीते हैं और हमने सपोर्ट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज अ प्रेडिक्शन फॉर दिस टीम टू विन इन द फाइनल इज वेल। ऑलराइट, सो शो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं somebody who needs no introduction, पाकिस्तानियों के फेवरेट साहिर लोधी साहब। सर शुक्रिया शो पे होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू सर। बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। गुड सीइंग यू। ऑलराइट, उनके साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, हमारे शो के कैप्टन, जिनको मैंने हर बार कैप्टन बोला है। आज के शो में स्पेशली मैंने कहा था कि मैं आज इनको पाकिस्तान का कैप्टन नहीं कहूँगा, बट ही इज़ रियली ए कैप्टन, हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया शो पे होने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, उनके साथ है पाकिस्तान के सबसे सॉफ्ट स्पोकन स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड समबडी हु हैज मेड ऑल ऑफ अस टू बी इन द स्टूडियोज ऑन टाइम, फवाद मुस्तफा साहब। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और पूरे शो हमारी जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इन दोनों जेंटलमैन ने इंश्योर किया है कि सब चीज़ें ऑन टाइम रहे। बट साहिर भाई, व्हाट अ लीग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। लास्ट 3 मैचेस वर काइंड ऑफ विन इट और गो बैक, बट दे वन ऑल द मैचेस। एंड आई स्टिल रिमेंबर मुल्तान सुल्तान से जो उन्होंने आखिरी अपनी लीग का मैच खेला था, 230 रन उन्होंने चेस डाउन किए थे। अगर वो मैच ना जीते तो वो बाहर होते। एंड सी टुडे दे आर इन द फाइनल्स। सो हाउ डू यू सी देयर जर्नी इन द आई थिंक दे आर अमेजिंग। No doubt. I think इसमें कोई शक नहीं है। What they have achieved, I mean, no one can take that away from them. और सबसे बड़ी बात ये, आज का मैच देख के आपको लग रहा है कि इस वक्त तो जो हवाएं हैं वो सारी इस्लामाबाद की तरफ हैं। But you never know, मुल्तान सुल्तान is still there. Yes, they have a good bowling attack. Of course, सबसे बड़ी बात ये 160 रन का स्कोर है, which is right now looks reasonable because जो इससे पहले सिचुएशन थी जब 129 पे you know the whole team was absolutely gone. इफ्तिखार ने आखिर मैच खेला। लेकिन having that said, I don't think you can take anything away from Islamabad United. I think if they're the champions today, I think they well deserve it. मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर खेल, इससे बेहतर खेल खेला जा सकता है, स्पेशली एक ऐसी टीम के। और सबसे बड़ी बात है, आप मुल्तान सुल्तान का रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्होंने सबको हराया, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। मेरे ख्याल में आज वो जिस तरह से उतरे हैं मैदान में, वो ये सोच के उतरे थे कि शायद ये गेम भी हमारा है। बट अगैन मुझे इसको देख के बार बार वो वर्ल्ड कप का फाइनल याद आ रहा है, वर्ल्ड कप में जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। एंड समहाउ आई थिंक इस्लामाबाद हैज डन इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हारून भाई, मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता, बैटिंग पहले की। थोड़ा सा आप सरप्राइज थे कि डिसीजन बैटिंग पहले करने का सही है गलत है, या आपको लगता है कि एक टीम जिसके टॉप 10 में 4 बॉलर्स हों तो वो अपने स्कोर को डिफेंड करने के लिए जाएगी, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड दिस कुड बी द राइट डिसीजन इन द एंड? देखिए, मेरे नज़दीक हमेशा ऐसी पिचेस के ऊपर ना, आप अगर पहले बैटिंग करके अगर वो पार स्कोर पे आप पहुंच जाते हैं ना, तो आपके पास अगर बॉलिंग अच्छी हो, फील्डिंग अगर आप उसको सपोर्ट करती है, तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। चांस बनता है। चांस उन्होंने बिल्कुल ठीक लिया था, लेकिन बीच में आउट होने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि जी इन्होंने गलत चांस लिया। लेकिन ये चीज़ होती है जब आपका क्लैप्स होता है, 2 से 3 विकेटें अगर नीचे गिर जाएं। जो मैं ये देख रहा था कि अननेसेसरी पैनिक हुए थे वो, क्योंकि मैंने देखा क्रॉस पैडेड स्ट्रोक्स खेले। स्पिनर्स को जब भी आप क्रॉस पैडेड स्ट्रोक्स खेलेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि टॉप एज होगा, आपका टाइम सही नहीं होगा और गेंद जो है वो हवा में होगी, तो आपके कैचेस होने के चांसेस हैं और ज़्यादातर प्लेयर्स इस तरह आउट हुए। दूसरी तरफ मैं फील करता हूँ कि ये 2 टीमें शुरू से ही मुझे लग रहा था कि ये फाइनल में आएंगी। इतनी वेरी वेल बैलेंस टीम। किसी एक प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया था, पिछली प्रोग्राम में जब साहिर भी थे, मैंने कहा था कि ये 2 टीमें मुझे लगती हैं कि ये फाइनल में आएंगी, और ये दोनों टीमें फाइनल में आएंगी। लेकिन आई थिंक रियल सेंस में अब जो टेस्ट है ना, इस्लामाबाद ने पिछले मैच में तो वो टेस्ट पूरा किया, विकेट्स गिर गई थी
उसके बाद लास्ट इन्होंने जाके जो है वो रन चेस किए जिसमें इमाद ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। आज उनको वो रिपीट करना होगा क्योंकि उनकी अगर आप बॉलिंग लाइनअप को देखें ना तो इट्स नॉट एन इजी बॉलिंग। आप मोहम्मद अली को ले लें, आप जॉर्डन को ले लें, आप विली को ले लें, उसके बाद स्पिनर्स को अगर आप लेते हैं तो उसामा है। और सर कप्तान भी डिफरेंट है, रिजवान थोड़े अग्रेसिव हैं। वो प्लेयर्स वो बॉलर्स को यूज करना, फील्डर्स को लेके चलना जानते हैं। आई थिंक नर्व्स का टेस्ट होगा दोनों तरफ से। ओह यस, दोनों तरफ से, बिकॉज़ एंड वी हैव सीन इस्लामाबाद हैज बीन सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग द नर्व्स। बिल्कुल सब कह चुके थे, इस्लामाबाद हार गई है। बिल्कुल सही फवाद भाई। एक प्लेयर जो हु हैज स्टूड अप फॉर इस्लामाबाद इज इमाद वसीम। हमने देखा है कि आज हम इतनी तारीफ अगर इस्लामाबाद की कर रहे हैं, लास्ट मैच का जिक्र किया हारून रशीद साहब ने, हमने देखा कि 5 विकेटें गिरी हुई हैं, आपके सिर्फ 70 रन्स ऑन द बोर्ड हैं, वहाँ से वो अपनी टीम को लेके चले हैं और सामने हैदर अली को भी उन्होंने बैटिंग करवाई और बॉलिंग में हम देख रहे हैं। सो पिछले तीनों मैचेस में एक बार 2 बॉलों पे 7 रन चाहिए तो उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद क्वेटा के अगेंस्ट 3 विकेटें ली। आज हमने देखा है कि 5 विकेटें लिए इमाद वसीम ने। हाउ डू यू सी हिज परफॉर्मेंस? देखिए इमाद की वजह से आज इस्लामाबाद इस पोजीशन में है yes. जीतने की। तो इट्स अ टीम गेम, बट वो उसने जिस तरह से परफॉर्म किया है, फिर होता ये कि बाज़ औक़ात जो खिलाड़ी किसी पे सवाल उठ रहे होते हैं ना, तो वो इसी तरह से जवाब दे रहा होता है, जो अक्सर हमने माजी में भी देखा है। बिल्कुल। तो इमाद ने बहुत सारे लोगों को खामोश कराया, रिटायरमेंट लेता है, आता है, क्या होता है वो हट जाएं, लेकिन उसने सबको बता दिया कि उसके साथ माजी में जिस तरह से उसे वर्ल्ड कप या टीम में नहीं रखा गया था, वो उसका नुकसान नहीं था, वो बेसिकली पाकिस्तान का नुकसान था। वेरी गुड पॉइंट। आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, मैं सब बच्चों को कहता हूँ ना इमाद ने यूं कराया, ना इमाद ने कोई इशारा किया। What a good point. आपके पास गेंद है, बैट है, करके आप खामोशी And also when your chips are so down in the first 3-4 games, उसके बाद जो आपने लिफ्ट किया है, इसी से कनेक्टेड साहिर भाई, हमने देखा कि बाबर ने अपनी कप्तानी में इमाद को थोड़ा सा इग्नोर किया और हमने देखा कि वो दूसरे प्लेयर्स पे बैक करते रहे और इमाद को जगह नहीं मिली। डू यू थिंक कि जो फवाद भाई कह रहे हैं, इन द हाइंडसाइट वी सी दैट बाबर का ही नुकसान हुआ और पाकिस्तान का ही नुकसान देखिए हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। आई डोंट नो बाबर ने ये क्यों किया, डिलिबरेटली किया या उसमें कोई अनइंटेंशनली हुआ, जो कुछ भी था मैं उसकी बहस में नहीं जाता। लेकिन अगर आप इमाद जैसे प्लेयर को नहीं खिलाएंगे तो अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। और सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो इससे बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं यार, अगर ये इनके साथ हो सकता है तो फिर ये मेरे लोग। उस्मान खान, उस्मान अपने ऑडियंसेस को बताते चले, पहले ही ओवर में 3 चौके मार दिए हैं। मनरो और गप्टिल बैटिंग कर रहे हैं, गप्टिल ने 3 चौके मार दिए, तो गुड स्टार्ट फॉर मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड। हवाएं इस्लामाबाद की तरफ है। और हारून भाई, आपने उस चीज़ को रिकॉल किया कि आपने जब ये टेबल सेट हुआ था कि टॉप 4 में कौन है, तो आपने ये कहा था कि इस्लामाबाद इज़ द टीम जो मुल्तान सुल्तान के साथ फाइनल खेलेगी और जीत भी सकती है। सो आई मीन योर एक्सपर्टीज वर ऑलरेडी टेलिंग अस कि ये हो सकता है और इवेंचुअली वो हो रहा है। सो हाउ हैप्पी यू आर? आई थिंक अभी हो नहीं रहा मेरे नज़दीक। फर्स्ट 6 ओवर्स में डेफिनेटली डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि एट टाइम्स इतना अच्छा जा रहे होते हैं ये 12 ओवर में 100 से ज़्यादा रन कर लिए, ऑल ओवर सडन 5 बॉलों में 3 विकेटें गिर गई। इस्लामाबाद के साथ ये हुआ है, कोलैप्स हुआ है। इसलिए मेरे अपने नज़दीक काम एंड कूल रहना, जैसे भी बात की साइड ने कि नर्व्स का गेम, आपको जो प्रेशर हैंडल कर लिया जाता है ना। देखिए जैसे आज इफ्तिखार ने प्रेशर को हैंडल किया ना, जी। आखिर में आके उसने जिस तरह के रन्स करके दिए, वरना 160 तक तो नहीं पहुंचते। सो वहाँ ये पहुंच गए हैं। अब ये है कि फाइट डेफिनेटली दोनों तरफ से होगी। उनकी तरफ से ये है कि बॉलिंग के साथ फील्डिंग की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज इस्लामाबाद ने फिर फील्डिंग अच्छी नहीं की। अगर आप देखेंगे उसका कैच भी छूट गया आज उस्मान खान का, वरना हो सकता है कि रन इससे भी कम होते हैं। तो ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं। लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो इमाद की बात की ना, देखिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेटल करना पड़ेगा। वो है कि जो एनओसीज है ना फॉरेन लीग के लिए, एक्चुअली वो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको ये प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर खेलना चाहते हैं लीग्स, पैसा बहुत मिलता है उसमें। लेकिन उसके साथ जो इट्स नॉट दैट, उसमें मसला यही हुआ था। और दूसरा मैं एक और चीज़ बताऊं कि इमाद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल परसेप्शन है, जो मेडिकल जो स्टाफ है पाकिस्तान टीम का, एक उन्होंने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं फिटनेस के।
वो उस पर भी पूरा नहीं उतरता। तो जो भी है, हाँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जेहन में रखते हैं, यार फिट नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक आपका जो की प्लेयर होता है ना, अगर वो आपको डिलीवर करके अंदर दे रहा है ना, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें जो है इसके ऊपर आपको मंडो फुल चार्ज में एक 6 मंडो ने भी लगा दिया है। जी साहब, मुझे वो 9 अभी आपने कहा ना वो फिटनेस पे पूरा नहीं था, मुझे ना 92 का वर्ल्ड कप याद आ गया जी, और जावेद भाई की फिटनेस याद आ गई। जावेद मियां चल नहीं सकता था, या इवन इंजमाम एंड देन 92 के वर्ल्ड कप के अंदर फिर जावेद भाई ने जो किया जाके, आई मीन वो भी सबके सामने। बिल्कुल सही है फौद भाई। हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस तो हमारे सामने है। हमने देखा है कि पेशावर के हारने में पेशावर का कसूर है, इस्लामाबाद का अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन लगता है एज ए कैप्टन बाबर ने एक बार फिर प्रूव किया है कि अगर उस मैच को हम देखें तो 32-33 ओवर्स तक पेशावर जीत रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस्लामाबाद ने चार्ज करना शुरू किया तो वी हैड नो आंसर्स। आई मीन बॉलिंग को अगर आप देखें, आमिर जमाल उस जगह बॉलिंग करा रहे थे जहाँ पे हैदर अली को बॉल चाहिए था। 5 छक्के लगे हैं स्क्वायर लेग पे आपको। सो डू यू थिंक के मिड विकेट पे डू यू थिंक कि ये चीज़ें थी जो बाबर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिफरेंट करते, और इस अगर आप आरिफ याकूब को लाए तो उसको यूज़ करते किसी पॉइंट पे, उसको उनसे सिर्फ 2 ओवर्स कराए। देखिए कप्तानी में वो जो आपने बात की आरिफ याकूब को यूज़ करते, जहाँ तक आमिर जमाल वाली बात है, आप एक प्रोफेशनल बॉलर हैं, ठीक है। टीम सिलेक्शन पे आप बात कर सकते हैं कि सलमान इरशाद को इस टीम में होना चाहिए था, या फिर आरिफ याकूब। 3 चेंजेस किए आपने उस दिन। हाँ। दूसरा, जहाँ तक आमिर जमाल ने जिस तरह से मार खाई, वो सवाल बाबर से नहीं, वो आमिर जमाल से बनता है, क्योंकि आमिर जमाल एक प्रोफेशनल बॉलर है, उसको अंदाजा होना चाहिए कि वो कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, और अगर वही खिलाया जा रहा है तो वो कप्तान की गलती नहीं है। कप्तान से दूसरी जगह टीम सिलेक्शन पे होती है कि आपने किसको बॉल दी, नहीं दी, लेकिन अगर आपको भी दी और जिस तरह से उन्होंने मार खाई है वो उनको नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस। और आमिर जमाल का हमने बहुत बार पॉइंट आउट किया कि उनकी लाइन जो है वो मिडिल एंड लेग रही है, उससे वो हिले ही नहीं है। देखिए एक ही जगह मारा, एक ही जगह उन्होंने मारा। अब आप इतना नहीं उसको पकड़ एक नजर मैच समरी पे डाल लेते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि उस मैच में किस तरह जो है पेशावर ज़ल्मी को मार पड़ी थी। 185 स्कोर किए थे पेशावर ज़ल्मी ने, और अगर देखा जाए तो आखिरी के 5 ओवर्स को बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया था। ऑन द अदर साइड इस्लामाबाद ने आखिरी के 5 ओवर में अपने सारे रन्स किए। चेस करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 189 for 5 किया, और ये उन्होंने 19 ओवर में कर दिए। इमाद वसीम की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, 59 रन ऑफ 40 बॉल्स, और हैदर अली ने 52 रन किए 29 बॉल्स पे। लेकिन हारून भाई एंड या यू बोथ ऑफ यू कैन आंसर दिस कि हैदर अली जो इस सीज़न में पिक नहीं हो रहे थे, उनको इस्लामाबाद ने एज रिप्लेसमेंट उन्होंने उसको उठा लिया, और इवेंचुअली ही इज़ डिलीवर्ड। और हमने शादाब को ये भी कहते सुना है कि वो प्लेयर है जो मुझे मैचेस जिताएगा, ऑल्दो उन्होंने इनको इतने मैचेस नहीं दिए। सो हैदर का इस मैच में परफॉर्मेंस करना भी आपको लगता है कि एक पेशावर का इतनी बुरी बॉलिंग थी कि एक प्लेयर सडनली आके आपको इतने रन करके चला? देखिए एक बात हमेशा, भाई आप जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। हमारे साथ इशू ये है कि हम गुड डेज भी बहुत ज़्यादा देर याद नहीं रखते, और बैड डेज के बाद मौका भी बहुत ज़्यादा नहीं देते। लेकिन साहिर भाई जस्ट गिव मी 1 मिनट। बाबर की कप्तानी में आप नॉकआउट मैचेस की परफॉर्मेंसेस निकाल लें, स्टार्ट फ्रॉम द एशिया कप, जो श्रीलंका से आप एशिया कप के फाइनल से पहले एक मैच हारे, फिर फाइनल हारे, वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे। सो नॉकआउट मैचेस में बाबर बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहीं आपके शो पे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बाबर को कप्तानी करनी चाहिए। बाबर जैसा बैट्समैन बरसों के बाद पैदा होता है, सदियों के क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे हैं वो। उनकी जो लीग है वो बिल्कुल दूसरी है, आउटस्टैंडिंग है वो। लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टनसी शायद वो इतना डिलीवर नहीं कर सकते। जब वो बतौर कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर सकते। आप सचिन को देख लीजिए, इंडिया ने उनको सेवर करके रखा, संभाल के रखा, और उसके बाद सचिन ने बेतहाशा रैकेट्स डिलीवर किए अपने नाम के। मेरे ख्याल में हमें बाबर को बचाना चाहिए, बाबर को पॉलिटिक्स से भी बचाना चाहिए, बाबर को कूल एंड काम रखना चाहिए। देखिए ही इज अ मैच विनिंग बैट्समैन। आप ये बात करें, मैं आपसे उल्टा एक सवाल करता हूँ, आप बाबर को निकाल दीजिए और ज़ल्मी की परफॉर्मेंस देख लें, वेयर डू दे स्टैंड? दिस इज अ वन मैन्स गेम। व्हेन इट कम्स टू ज़ल्मी इट्स ओनली बाबर, हु एल्स हैज परफॉर्म्ड? बताइए। नहीं, लेकिन सर अगर आप इस गेम की बात कर लें, साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, आपने बाबर के बगैर 190 कर लिए। अगर आपकी प्लानिंग होती तो आप शायद। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना कि हो सकता है he is one of the greatest players that we have seen. लेकिन when it comes to the captaincy, I think थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Alright. मैं आपको थोड़ा सा और भी इस पे फर्दर एक्सप्लोर करता हूँ। आपको कप्तानी की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें 2 किस्म के कैप्टन होते हैं। एक कैप्टन ये है कि जो ये फील करता है कि मेरे जितने भी चार्जेस हैं वो प्रोफेशनल्स हैं,
मैं उनको अगर बैटिंग के लिए कहूँगा तो उन्होंने क्या डिलीवर करना है उनको उसके रोल का पता है। मैं जब उसको बॉलिंग के लिए बॉल उसके हाथ में दूंगा तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है। वो देने के बाद मिड ऑफ और मिड ऑन पे जाके खड़ा हो जाता है और उसका काम वो ये समझता है कि मैं ये डिलीवर करके देगा। बाबर उस किस्म के कैप्टन हैं। कुछ ऐसे कैप्टन हैं जो जैसे ही एक चौका पड़ता है वो कैप्टन भागता हुआ जाता है बॉलर जैसे हम रिजवान को देखते हैं। जो आपको ये देखना होगा कि जो गेम को समझते हैं कि वो समझ के कह रहे हैं कि आप अगर गलत बॉल कर रहे हो तो नहीं यार इस तरफ आओ। अगर आज आप आखिरी ओवर देखें तो पहले 2 बॉलों के ऊपर नसीम को एक छक्का और एक चौका लगा। आपने देखा शादाब आया उसके पास, उससे बात की कि उसको यॉर्कर करें, आप यॉर्कर करें। और देखो उसके बाद 3 बॉलें उसने, एक वाइड हो गई लेकिन तीनों उसने यॉर्क। इसका एक दूसरा मैं हैदर अली की तरफ आता हूँ। जो आपने हैदर अली की बात, देखिए हैदर अली को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा चांसेस दिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उसको इतने ज्यादा उसको चांसेस दिए कि उसने उस चांसेस को अवेल नहीं किया। देन व्हाट हैपेंस, लास्ट ईयर वो काउंटी क्रिकेट में जाता है। काउंटी क्रिकेट में जाके वो प्रोफेशनली खेलता है वहां पर और उसको समझ आती है कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। मिकी ने उसको आखिर वक्त तक फॉलो किया वहां पर। हम क्योंकि उसमें चीफ सिलेक्टर था तो हम लोग बाकायदा इंटरेक्ट कर रहे होते थे। तो उसने कहा हारून गेट दिस मैन इनटू द स्क्वाड, बिकॉज ये बहुत अच्छा खेल रहा है और इम्प्रूव कर गया है एंड मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पर। एंड देन यू सी कि वो वापस आता है। यहाँ भी उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खिलाते, लेकिन अब ये है कि उसका आप देखेंगे वो फर्क। तो सर वेरी गुड पॉइंट। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट अ फ्लूक परफॉर्मेंस, इट हैज कम थ्रू प्रोसेस। तो इसलिए वो आने के बाद उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आई विश अभी भी उसको बहुत काम करना है क्योंकि फील्डिंग में आई स्टिल फील कि वो अप टू द मार्क नहीं है। उसको वो होना, देखिए अगर आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, अगर आपकी फील्डिंग आपका साथ नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। सो ये वो चीजें हैं जिसको मतलब देखना चाहिए, लेकिन स्टिल आई थिंक ये मैच अभी कहीं ना कहीं आपको ये मैच अभी टर्न करेगा। हारून भाई ये कह रहे हैं, हारून भाई चाह रहे हैं कि कोई कमेंटेटर्स कर्स ना हो जाए, इनकी टीम जो उन्होंने पिक की है वो जीत जाए। स्कोर तो बता दो क्या हुआ इसको। हाँ, इसको काइंडली स्कोर हमें बता दें ताकि हम व्यूअर्स को भी बता दें और शायद को बता दें। 26 रन हुए हैं, 3 ओवर्स हुए हैं, कोई विकेट डाउन नहीं है। सो इस्लाम, आप जो कह रहे थे सारी हवाएं इस्लामाबाद की तरफ वैसे ही हो रहा है। फॉर बाय योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बाबर्स कैप्टनसी इन नॉकआउट गेम्स एंड डू यू थिंक द फेलियर्स आर सो मेनी कि साहिर भाई वाली बात ये है कि यार ग्रेट बैट्समैन है, इसको इस झमेले में ना डालो, खेलने दो उसको, बैटिंग करने दो। देखिए बाबर अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक ओनर के मुताबिक एक टीम की कप्तानी कर रहा है, ठीक है, और वो टीम फाइनल नहीं खेली लेकिन फाइनल पहुंचने के करीब हो गई थी। और इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। मनरो आउट हो गए हैं, तो पहली विकेट गिर गई इस्लामाबाद यूनाइटेड। मनरो का पे आ जाते हैं आप पहले, फौरन मनरो पे आ गए। इसलिए चले मनरो पे आ जो देखने वाले भी हैं कि हमने वो खेल नहीं रहे थे पिछले दो। अनफिट को क्यों खिलाया, भले इस्लामाबाद जीत हाँ, मैं भी ठीक है, ऑलरेडी एलेक्स हेल्स था, एलेक्स हेल्स ग्राउंड में भी नहीं आए फील्ड पे, तो मुझे वो समझ नहीं आई थी। एंड इट वाज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। आप क्यों छेड़ते हैं? तो जबरदस्ती की एक जिद थी या क्यों खिलाया? पॉइंट है। जहां तक आपने बाबर, तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में है और इसमें अब आप यहाँ भी सोचेंगे कि जी वो क्लब की कप्तानी भी ना करे, मोहल्ले की भी ना करे, तो एक अलग बात है। तीसरे नंबर तक टीम पहुंची है, करीब से रह गए, करीब से रह गए, फाइनल में पहुंच जाते हैं। मैं बात करूंगा हैदर अली पे। हारून भाई ने कहा कि जी काउंटी क्रिकेट की मिकी आर्थर ने कहा और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में आके उन्होंने कोई ऐसी परफॉर्मेंस इस साल नहीं दी। काउंटी क्रिकेट में शान ने भी परफॉर्मेंस दी थी। काउंटी क्रिकेट की जो क्वालिटी है ना वो इतनी को अच्छी हमें नजर नहीं आती एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में आके आप डिलीवर करें और फिर यहाँ से जाएं। हैदर अली इससे पूरा SPL खेले थे, उसमें उन्होंने कोई रन नहीं किए, जो इससे नीचे की क्रिकेट थी। पूरा हैदर अली आप उठाएं, मैं कतई तौर पे उसके टैलेंट या पोटेंशियल के अगेंस्ट वो नहीं कर रहा, ये इनिंग उन्होंने खेली। दिस कम्स डाउन टू द पॉइंट कि कप्तानी और बॉलिंग इतनी बुरी थी कि आपने हैदर अली से रन करवाए। नहीं, मैं कप्तान नहीं, देखिए मैं उसका क्रेडिट उससे नहीं ले रहा, उसका क्रेडिट उसने मैच जिताया है जो उसको जाता है। मसला सारा ये है कि एक इनिंग्स पे ना कोई रिचर्ड हो जाता है, ना उसके वो प्लेयर अच्छा है, सर वो एक इनिंग का इंपैक्ट देखे ना, एक टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई क्या, लेकिन वो खेल गया, उस पे कप्तान को क्रेडिट और टीम को जाता है कि वो साथ लेके चले, उन्हें उस पे ट्रस्ट था कि वो कर देगा। नहीं, बट कमिंग बैक टू बाबर्स कैप्टेंसी इन दीज सिचुएशंस वेयर यू हैव द आमिर जमाल पे क्या करेगा बताओ? आमिर जमाल को ओवर दिया और उस पे अगर वो 20 रन खा गया है, अब हटाएगा भी तो अगले उसमें हटाएगा। लेकिन तीन जो चेंजेस किए उन्होंने, सलमान इरशाद जो आपको यॉर्कर्स मारता है उसको आपने देखो, अकेले कप्तान ये बैठे हैं हारून भाई, अकेले कप्तान 3 प्लेयर नहीं चेंज करता। लेकिन कप्तान अगर मना करे तो 3 प्लेयर चेंज हो जाएंगे। बाबर जैसा कप्तान, देखो गलती हुई तभी वो बाहर हो गए। देखिए तो एक बात और भी है ना, देखिए हम जब
ब्रेक है और कोई आउट ब्रेक नहीं है। इफ्तिखार ने कैच बहुत अच्छा लिया था, ये बताना था कि ये विकेट जो है वो इफ्तिखार की, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कैच लिया है। जी जी साहिब भाई, आज मात कर देने तो उधर से इफ्तिखार। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे इससे पहले कि मैं वो बात करूं, मुझे हारून भाई का जुमला बड़ा पसंद आता जब आपने कहा ना, तो उन्होंने कहा नहीं अभी गेम हो रहा है, अभी तो गेम हो रहा है, इट्स स्टिल ऑन। सर ये फर्क है एक टेस्ट क्रिकेट खेले हुए और एक टेस्ट क्रिकेट पे बात किए हुए, उन्होंने खेला हुआ। फिर तो मैं भी आप ही के पास साथ आके बैठ जाता। लेकिन बट इन ऑल ऑनेस्टी, नो माशाल्लाह यू हैव डन वंडरफुल, बट इन ऑल ऑनेस्टी ये खुल के बात हो जाएगी तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नॉट दैट आई एम टेकिंग यू नो बाबर साइड, लेकिन आपने बाबर को जिस तरह से कैप्टनसी से हटाया है, जिस तरह से अलग किया है, क्या उसका प्रेशर उसने नहीं लिया होगा? आई मीन फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, हाउ मेनी बैट्समैन आर देयर हु आर एग्जैक्टली द क्लास ऑफ बाबर आजम? हाउ मेनी बैट्समैन आर देयर? व्हाई आर वी सो वरीड अबाउट कि बाबर ने एक नहीं पहुंचाया यार, सेमीफाइनल तक पहुंच गया, उसने एलिमिनेटर खेला, उसने 2 मरतबा कोशिश की। मेरे लिए बाबर एज अ बैट्समैन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे मुल्क के लिए, बिकॉज व्हेन ही गोज आउट देयर मैं ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाता हूँ। जब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया जैसी साइट हो, कमिंग्स जैसे बॉलर्स हों, यू नो दूसरे और बॉलर्स हों, यू नो बुमराह जैसे बॉलर्स हों, उनका सामना करने के लिए मेरे पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जिनका ऑटोमेटिक प्रेशर बिल्ड होना चाहिए। भाई कंप्लीटली अग्रीड, बाबर इज अ ग्रेट बैट्समैन, लेकिन बाबर हमारे लिए ग्रेट उस वक्त बनेगा जब वो अपने पर्सनल चीजों को छोड़ के, अगर टीम के लिए इमाद वसीम जरूरी है तो वो उसको टीम में ले लेगा। दैट इज व्हेन बाबर एज अ कैप्टन बिकम्स द बेस्ट पर्सन फॉर अस। नो वन शुड डू दैट। अगर, और ये हम सिर्फ बाबर का नाम क्यों ले रहे हैं इसमें? फिर अगर आप निकालेंगे तो फिर मैं आपको कैन बी कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट जस्ट आफ्टर स्मॉल, हम बहुत वायरल हो जाएंगे, बता रहा हूं। ऑलराइट सर, हमारे साथ साहिल लोधी, हारून रशीद साहब और फवाद मुस्तफा। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को। 4 ओवर्स में 26 रन है, 1 विकेट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस डाउन कर रहा है। वील हैव टू वेट एंड सी व्हिच टीम विंस, बट अच्छा मैच हो रहा है। वील सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ऑन खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ है साहिल लोधी साहब, हारून रशीद साहब और फवाद मुस्तफा साहब। फाइनल गेम जारी है कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड 160 रन चेस कर रहा है, मुल्तान ने 159 रन किए, 160 का टारगेट दिया है। 2 विकेटें गंवा चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड एज वी स्पीक सलमान अली आगा भी आउट हो चुके हैं। अब देखना है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। और हमारे जो पैनल है वो ये कह रहा है कि आप ये ना समझे इस्लामाबाद के लिए आसान है। ऑल्दो साहिर भाई कह रहे हैं सारी हवाएं इस्लामाबाद की तरफ है। मैंने कहा इस्लामाबाद की हवाएं हैं, इस्लामाबाद की हवाएं, बट हवाएं तब्दील भी हो सर। हमारा पैनल इतना सेफ खेलता है, मुझे भी समझ नहीं आता कि कौन किसकी तरफ है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने हमेशा से एक ही स्टांस रखा है, T20 इज जस्ट यू नो 1 गेम एट अ टाइम। सब बाल ही नहीं, एक ओवर जो है पूरे मैच का पास आपने इसी ओवर के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा है, उसी के अंदर उसने बाउंड्रीज लगाई हैं, उसी में लास्ट बॉल पे वो कैच हो गया। यस यस, तो दैट्स व्हाट क्रिकेट इज। इसी पे एक सवाल बनता है और हारून भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहेंगे कि एक होता है गेम अवेयरनेस। आप आखिरी बॉल पे विकेट नहीं देते, उस ओवर में अगर आपने 4 मार लिया है तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप 160 चेस कर रहे हैं, हमने देखा क्वेटा ने जल्दी की थी नॉकआउट मैच में, इस्लामाबाद के अगेंस्ट आउट हो गए वो। हमने देखा इस्लामाबाद ने जल्दी नहीं की इमाद वसीम ने, तो वो चेस कर गए। अभी हम देख रहे हैं 160 चेस कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती है इनकी तरफ से। डेफिनेटली देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अगर तो विकेट्स, अगर T20 क्रिकेट में अगर आप विकेट्स लूज करेंगे तो प्रेशर आता है ना बैटिंग साइड पे, लास्ट बॉल पे जो और विकेट, कोई ऐसी भी नहीं हो कि आपको बॉल ने आउट कर दिया हो। आप ऑलरेडी एक छक्का या 2 चौके या 3 चौके आप ऑलरेडी मार चुके थे, आपने 10 से 12 रन अगर ले लिए हुए हैं, तो आखिरी बॉल। और आप एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे हम कप्तानी की बात कर रहे थे, जब उसको चौका लगा तो रिजवान भागा हुआ है, उसने कहा आपने घबराना नहीं है, आपने इसी तरह ही बॉल करते रहना है, स्लो ही करवाया, ठीक है, स्लोअर करवाया। और उसके बाद उसने स्वीप पे भी चौका मारा, फिर भी नहीं वो घबराया। देखिए अल्टीमेटली उसने जो है वो विकेट ले ली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखिए गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप सिचुएशन को रीड करके खेलें कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। आप किसी दूसरे बॉलर को भी तो पिक कर सकते हैं ना। यस यस, अगर आप ऑलरेडी आपने 10-12 रन बना लिए, आपने करना क्या है, 9 रन ओवर या 8 रन ओवर है, 8 रन ओवर है ना। तो अपना अगर एक ओवर में आपको 10 रन मिल गए तो इसका मतलब है 2 ओवर तो आपकी किटी में आ गए, अगले वहां आके आपने 6 रन बनाने हैं। और सलमान अली आगा, अब एक तो मसला ये है कि हमारे सारे प्लेयर हमें लगता है कि नए हैं। ही इज नॉट अ न्यू प्लेयर। आपके लिए वर्ल्ड कप खेल गया, आपके लिए T20 का वर्ल्ड कप खेल गया। फौद भाई, आपको लगता है इस पिच में हमने देखा कि इमाद वसीम ने 5 विकेटें ली, शादाब ने 2 विकेटें ली, स्पिनर्स को हेल्प तो मिल रही है। डू यू थिंक के
पावर प्ले के बाद जब स्पिनर्स दोनों एंड से होंगे, अभी उसामा मीर भी आने हैं, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट विकेट टेकर्स इन दिस टूर्नामेंट, आपको लगता है कि दिस गेम कैन गो टू द वायर? आई मीन फंस सकता है गेम? देखिए, जो इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ है ना, वही उनकी वीकनेस है। उनकी लंबी बैटिंग की वजह से जो है ना, जब ऑन पेपर आप देखते हैं ना एज अ बैटर, आप कहते हैं पीछे वो भी है, ये भी है, साथ साथ सलमान अली आगा इस पूरी बैटिंग लाइन में, जिसे हम कहते हैं कि नहीं जी ये लंबा खेल सकता है, थोड़ा अकल इस्तेमाल करता है, तो उसने ये किया है। जी 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 जी। मसला सारा ये है कि आपके पास इतने सारे ओवर हैं, इनमें से किसी को ना लंबा खेलना नहीं आता। अभी शादाब आएगा, वो भी ठा ठा ठा, फिर आजम आएगा वो। तो ये जो पिछला मैच भी खराब हुआ था, ठीक है हैदर खेल गया, लेकिन इमाद ने लंबा खेलना था तब जीते, अदरवाइज फंस जाते। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो इनकंसिस्टेंसी जो है ना इनकी बैटिंग में, कि एक प्लेयर जाके पूरी बारी करे, बिल्कुल ये अच्छा मैच भी मुश्किल बनाते हैं। हालांकि आप देखें बैटिंग कितनी लंबी है, अब जी शादाब है, आजम है, फहीम अशरफ है, इमाद है, हैदर अली, लग लाए कि ये टीम तो कुछ होएगा नहीं। लेकिन जब आप सिंगल नहीं निकालेंगे, आप इस तरह का करेंगे, गप्टिल भी है, वो भी खुला खेलता है, इनके आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप आउट होते हैं, उस बॉल पे आउट होने की जरूरत नहीं थी। आई मीन डोंट हैव टू बी दैट एग्रेसिव। आप आराम से, एक आपने निकल के 4 मारा, एक आपने स्वीप पे 4 दिया, आई मीन आराम से बस छोड़े। उस ओवर के लिए हो चुका था, आप सिंगल लेके क्लोज कर देते। एग्जैक्टली, या तो सिंगल लेते, कुछ नहीं लेते, डॉट बॉल दे देते। लेकिन अच्छी चीज ये गप्टिल क्रीज पे है, एक और आउट हो गया जी, एक और आउट हो गया। ओ, आपको आवाजें आ रही हैं कहीं से? और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। देखिए, मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था आप दोनों ने कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, दिस इज T20 क्रिकेट। और आप ये मत समझे कि अगर 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो इसके बाद इस्लामाबाद निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी को दिस इज फाइनल। साहिल भाई, होता कल देखा है हमने, कल देखा है एग्जैक्टली। जब मेरी फेवरेट टीम हार रही होती है ना, तो मैं टीवी बंद कर देता हूं। तो अब हम इस मैच से थोड़ा हटते हैं। नहीं, एक चीज मैं बताऊं, देखिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना जो मुल्तान के पास, वो उनका एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है अभी जो बाकी है। यू नो जॉर्डन है, वो भी अभी बीच में आना, वो रिवर्स स्विंग बहुत जबरदस्त करते हैं, यॉर्कर लेंथ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। देन विली है जो यू नो स्विंग भी कर लेते हैं। 4 बॉलर्स हैं वो टॉप 10 में। उसामा, हाँ नहीं मैं वही आपको ना, उसामा है, तो आई थिंक आगे जाके भी इतना आसान नहीं होगा। एक बात और मैं करना चाहता हूँ, प्लस आई थिंक जो बात हम उसमें कर रहे थे जब हम मैच देख रहे थे, यहाँ वो आप वाली बात आ जाती है, कैप्टन का डिफरेंस। यहाँ आपको पता चलता है बिकॉज रिजवान इमीडिएटली कम्युनिकेट्स। अच्छा, दूसरी बात, रिजवान इज एग्रेसिव। तीसरी बात, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट देयर to just play and win. He's there to strategize, play and then win. Absolutely. तो वो मतलब वो जो जिस This is what is missing in बाबर आजम। अब कप्तानी पे बात हो रही है ना। हाँ यार, भैया ये ऐसा लग रहा है कनेक्ट द डॉट्स यार, समझेगा हमको एजेंडा लेकर आए हुए बाबर का यार। मैं ऐसे लग रहा है हमें ऑनेस्टली कोई कहेगा कि यार ये सर हार रहा है, मतलब देखिए नॉकआउट मैच हारता है वो बंदा, पार्सल ऑफ द गेम जोकर है वो एज अ कैप्टन। अच्छा, doesn't matter. अच्छा, कैप्टनसी पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप उसके बाद पूछ रहे थे मुझे। Doesn't matter whether he wins or lose matches as a captain. To me, I think what matters is that you know, Babar is a great player, great batsman. He's an asset for Pakistan, and he should continue playing that. हाँ, no doubt. जो आपकी बात है, देखिए फेवरेट्स या फेवरेटिज्म कहीं नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म कहीं नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी है, कोई भी जो उसके जिम्मेदार है, वो नहीं करना चाहिए। बाकी क्योंकि साहिल भाई देखिए, पाकिस्तान की टीम वो होती है जो 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती है। व्हेन यू हैव बिकम सच अ ग्रेट प्लेयर, तो हमारी एक्सपेक्ट टीम से उसे और क्या चाह रहे हैं आप? क्या टीम से तो हट गया, कप्तानी से हट गया यार, अपने रिजल्ट्स की बेसिस पे हटा है ना। मतलब एक और चीज अपने ज़हन में रखनी चाहिए, देखें हम लोग जो बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं ना, हम आफ्टर थॉट्स दे रहे होते हैं। यानी एक चीज इवेंट हो चुका होता है, उसके बाद हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। चले मैं आपको हम पहले से नहीं कोई प्रेडिक्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज करते कि जी ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब विकेट गिरती है तो हम कह देते हैं इसने गलत शॉट खेला, जब उसने फुल टॉस कर दी इसने गलत बॉल कर दी। सुनो, दिस इज वेयर ये हमको यानी हमारे अवाम को भी समझना चाहिए कि क्रिकेट में 2 टीमें जब आपस में खेल रही हैं, एक जीतेगा, बिल्कुल, तो एक गलती करेगा तो इसीलिए वो दूसरा जीत जाएगा ना। जो जितनी कम गलतियां करेगा वो जीतेगा। सर आप एज ए क्रिकेटर सोच रहे हैं ना, एज ए फैन सोचे। हम सोचते बस जीते। हाँ ये गलत है, नो डाउट। इमोशनल है, हम पे पत्थर पड़ते हैं। यू नो, मैं आपको एक वाकया सुना सकता हूँ। एक टेस्ट मैच हम खेले, वसीम राजा मरहूम ने एक कैच छोड़ दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हम जब उस जमाने में ओपन बसेस में जाया करते थे, हम जैसे बाहर निकले तो लिटरली हमारी बस के ऊपर पत्थर मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट डे आते हैं वो 100 करता है, और जब वो कहते वो हार लेकर पहुंच गए कि जी। सो दिस इज हाउ हमारा फैन का जो मूड है ना वो चेंज होता है। सो दिस इज हमें एजुकेट करना चाहिए।
मेरे अपने नज़दीक जो हम लोग बैठे हुए हैं, हमें क्रिकेट की एजुकेशन देनी चाहिए कि किस तरीके से टीम जीतेगी, किस तरीके से टीम हारेगी। जो हम क्यों कहते हैं कि जो फील्डिंग खराब करोगे या बॉलिंग खराब करोगे या बैटिंग खराब करोगे तो आप हारोगे ना। बिल्कुल सही। दूसरी अगर लेकिन ना टेनिस में एक वो दिखाते हैं कि एरर्स, आपके जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं बेसिकली वो आपको क्रिकेट में भी अप्लाई होते हैं। बिल्कुल सही। एक और विकेट गिर चुकी है, 4 विकेटें हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से तीसरी पिछली नहीं थी और 103 विकेट। यार फवाद भाई क्या, वो कंफर्म उन्हें लेकिन करवा दिया आपने। शादाब खान आउट हो चुके हैं, लगता है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए। इसकी मुल्तान की है ना टीम। हाँ यही कह रहा हूं, उनकी मुल्तान है। ऑलराइट, सो शादाब देखो हम कब से बात कर रहे हैं, वो वही मारेंगे। वो नहीं वही वाली चीज ना कि आप बीच में आके कंसिस्टेंसी नहीं है ना। अच्छा, जब सलमान इज वन प्लेयर जो इनका एंकर है, यस लिटरली मैंने आपको सबसे बड़ी बात है, देखें जब अच्छा वो एंकर क्या होता है, वो इनिंग्स बनाता है, लेके चलता है, बनाता है। तो अब वो एक सिली शॉट था, उनको नहीं खेलना चाहिए था। वो बहुत बड़े मतलब वो ज़ाहिर खेलते हैं, उनको पता है वो आउट होने वाला शॉट ही नहीं था, बॉल नहीं था वो। खुशदिल के ये ओवर होने से ना एक बोनस मिल गया है मुल्तान को, बिल्कुल, कि वो बॉलर जिसका उन्होंने जो पार्ट टाइम बॉलर है इतना अच्छा कर जाएगा, तो बाकी लेकिन इसमें रिजवान को भी क्रेडिट जाता है कि उनको पता होता है कि कब खुशदिल शाह को यूज करना है। शायद भाई आपसे ये पूछना था, सहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इफ्तारी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी? पर हमारे साथ भी बैठे हैं माशाल्लाह, आपकी प्रोडक्शन टीम तो अभी सो रही होगी। एंड रेडियो 2 घंटे का। तो सर ये सब कैसे चल रहा है, हमारी ऑडियंस को बताएं। एंड यू लुक सो फ्रेश एंड एनर्जेटिक माशाल्लाह। थैंक यू। आई थिंक आई ओनली स्लीप फॉर कपल ऑफ आवर्स एनीवे। तो मेरे लिए तो शायद दूसरे लोगों के लिए कोई हैरत की बात है, मेरे लिए नहीं, बिकॉज मेरी 2 घंटे की नींद है। 2 घंटे ज़्यादा की नींद कभी आई नहीं। सीरियसली? हाँ, नो 2 घंटे? 2 घंटे 2 आवर्स। और वो 2 आवर्स ऐसे नहीं है कि कंटिन्यूसली आई स्लीप, वो हेयर एंड देयर बिट्स एंड पीसेस, 15 मिनट इधर, आधे घंटे उधर, कभी तो ये गाड़ी में सो गए। अगर मैं हेल्थ वाइज पूछूं तो ये सही है? मतलब बिन हैपनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ, तो इट्स ऑल राइट, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं बहुत आदी हूँ इस चीज़ का, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है ये। हाँ, अगर मैं ज़्यादा सो जाऊँ तो वो उसके लिए मेरे साथ मसाइल होते हैं। जागो मुसलमानों जागो, हम पूरा रोजा सो के गुजारने वाले लोग हैं। हाँ, रिजवान की आप रिस्क लेना देखो। ये देखिए क्रिकेट के एक्सपर्ट सीधा क्रिकेट में बढ़ गए। हाँ, लेफ्ट हैंडेड बैटर पे हमने कितनी बार देखा कि किसी ने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नहीं लगाया, राइट आर्म लेग स्पिनर, उसने खुशदिल से ही आउट करवा दिया मनरो को। जबकि हम यहाँ बात कर रहे थे कि जी मनरो साहब ने 3 चौके मार दिए। ये मैचअप्स वाला जो है ना फवाद भाई, मुझे भी बड़ा ओवररेटेड लगता है कि आप मतलब हमने देखा है कि लेग स्पिनर्स लेफ्ट हैंडर्स को आउट करते हैं। यही तो कप्तानी का ये एक उसने अपने बताया इस तरह से, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर स्किल्स के भाई। हाँ, करते हैं और उसके बाद जब वो चढ़ा है तो कितना आला स्पेल कर गया। हाँ, उसने उसको आउट किया। सलमान अली हारून भाई को बहुत सीरियस कर लिया हमने, क्रिकेटर्स पे बहुत आज क्रिटिसिज्म कर दिया। हारून भाई प्लीज, हम ये मैं आपको बताऊं इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना, देखें आप मुझे बताएं कि जो ऑफ स्पिनर है वो भी तो राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग करता है ना। जी, सो ये क्यों ज़हन में बना हुआ है कि जी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो लेफ्ट हैंड ये मैचअप्स का गेम जो शुरू हुआ है ना, ये होना चाहिए। इकबाल कासिम आपके ज़माने में होते थे, सर होते थे, रकीब, ये लोग क्या नहीं करते थे क्या? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बट अगेन ये पिच, हम ये डिस्कशन कर रहे थे जब हम ऑफ कैमरा थे कि ये पिच ट्रिकी है, लेकिन साहिर भाई आपको लगता है कि ये जो T20 गेम्स हैं वो हाई स्कोरिंग ही होने चाहिए या कभी कभी लो स्कोरिंग भी एक्साइटिंग? यार गेम होना चाहिए एक्साइटिंग। हाँ, लो या हाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि यस हाई स्कोरिंग होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज 4 देखिए बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं। अब आप खुद बताएं मुझे, आप हारून भाई कभी आप लोगों ने ये बाउंड्रीज खेली थी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप हाँ एग्जैक्टली बैट भी ऐसे, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। अगर आईपीएल भी देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स एवरीवेयर। बस क्राउड को चार्ज करना, अच्छा हर चीज ही का उसका जो अटेंशन स्पैन है बहुत बहुत छोटा हो गया। तो टू मी आई थिंक मैं T20 क्रिकेट को सिर्फ इतना कहता हूँ कि वनडे क्रिकेट में फिर भी अभी स्ट्रैटेजी रही है। T20 क्रिकेट में तो इट्स अ गेम ऑफ अ डे, दैट्स इट। वो 3 घंटे जो आप होते हैं, 4.5 घंटे, उसके अंदर सब फैसला हो जाता है कि किसी ने कहा किसी दिन किसी का गेम है, किसी दिन किसी का गेम है, किसी दिन किसी का खेल है। आई थिंक पिच एंड टॉसेस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। वो लंबे ओवर्स के मैचेस के अंदर 50 ओवर के, देखिए हम क्यों नाकाम हुए वर्ल्ड कप के अंदर, कभी ये सोचिएगा। बिकॉज 2 वजूहत हैं हमारे नाकाम होने की। सबसे पहली वजह ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, टेप बॉल क्रिकेट इज नॉट हार्ड बॉल क्रिकेट, पहली बात। दूसरी बात ये, जब आप 4-4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ना तो आप फिर वहीं के रहते हैं। 10 ओवर कराना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, बहुत मुश्किल होता है। आपको हर सूरत के अंदर हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को चेंज करना पड़ेगा, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, उसके अंदर आपको वो प्लेयर प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, वो लीग्स डालनी पड़ेंगी जो परफॉर्मेंस दें, और फिर उसके बाद उस बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट करें। बिल्कुल सही। जी आप देखिए ना, इफ्तिखार की
कितनी बार हमने किसी 32 रन की इनिंग्स की इतनी तारीफ की है और इस बॉलों पे। अब ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम हुआ होगा कि 32 रन की इनिंग कोई बहुत यादगार रही होगी। और यहाँ पर आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट मैच विनिंग हो सकती है, उसमें मैच का सारा पांचवा फिल वक्त तक नजर आ रहा है। नो डाउट, यही 130 पे आउट हो जाते, यही 60 रन हो गए। एंड एग्जैक्टली माय पॉइंट, मैं ये सोच रहा था कि इस पिच पे 140 भी मुश्किल हो सकते हैं और उसने उसको 160 पे लेके चला गया वो बंदा। तो ये विकेट के अलावा भी ना, जो हारून भाई भी बात कर रहे थे, जब एक नॉकआउट गेम में आप चेस करने जा रहे होते हो ना, वो ऑलरेडी आप पे प्रेशर है कि आपके नजर आ रही है ट्रॉफी और आप उसके इतने करीब हैं और आपको गलती भी नहीं करनी है, रन भी बनाने और बॉल भी स्पिन वहां जा रहा होता है बार-बार। बिल्कुल वो बात होती, तभी टॉस जीत के उसने बारी भी की। हारून भाई, हम ये बात कर रहे थे कि एक बॉलर या नसीम शायद, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो 5 या 6 यॉर्कर्स करा देगा, तो बॉलर का माइंडसेट उसका क्या होता है जब वो इस तरह की क्रूशियल टाइम पे बॉलिंग करा रहा होता है? ऑब्वियसली वो चाहता तो है कि उस लेंथ पे करे, लेकिन वो क्या चीज़ होती है कि वो नहीं हो पाता उससे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, आपको पता है कि मैच एट स्टेक होता है, आपको पता है कि इस वक्त मैंने अगर रिस्ट्रिक्ट करना है या आउट करना है, अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन आप कई दफ़ा आप देखेंगे कि बाज़ दफ़ा बॉलर्स जो हैं जब प्रेशर सिचुएशन में आते हैं तो यॉर्क करने जाते हैं, लेकिन वो गेंद फुल टॉस हो जाती है, जो हुआ भी आज भी हुआ, और वो बाज़ दफ़ा वेस्ट साइड पे चली जाती है, बाज़ दफ़ा वो वाइड हो जाती है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको कंट्रोल करना है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है आपको जिस वक्त आप सचिन, आपको, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, आपको पहली बॉल के ऊपर चौका पड़ा हुआ है, अब वो वापस अपने मार्क पे जा रहा है, सो क्या वो स्विच ऑफ कर चुका होगा उसके ज़हन में, यार मुझे चौका पड़ गया, नहीं होता, मुझे चौका पड़ गया, वही थॉट्स लेके वो जाके जो वापस रिटर्न होता है तो उसको नहीं पता कि मैंने अब कहाँ फोकस करना है। सो दिस इज वेयर कहते हैं कि आपको स्विच ऑफ फॉरवर्ड, चौका लग गया कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, अब आपने अगली बॉल के लिए सोचना है। एंड स्टिक टू योर प्लान, जिस तरह अभी हमने देखा रिजवान ने करवाया। नसीम शाह भी कमबैक किया ना शादाब से, देखिए पहली बॉल पे 4 पड़ा, दूसरी बॉल पे 6 पड़ा, फिर उसके बाद कमबैक किया। अभी आप जो बात कर रहे थे तो मुझे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला मैच याद आ गया। रिमेंबर दैट कि हमने इस वर्ल्ड कप वाला, जी इस वर्ल्ड कप वाला साहिर भाई के दिमाग में चल रहा है पाकिस्तान की हार। यार देखें, बात ये नहीं है, बट यू आर राइट, देखें मैं ये कहता हूँ, आप मुकाबला करके हार जाएं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आप वाइज डिसीजंस बना के हार जाएं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कप्तान कौन था उस वक्त बाय द वे? सर जाने देना कप्तान, उसमें आप देखिए इसका इशू नहीं है, इशू ये है कि वो 278 रन्स कम विकेटों पे कर गए। पाकिस्तान की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हारा पाकिस्तान, और उसके बाद वो वन साइड, वो उसका अफसोस होता है। तो आई थिंक उसमें डेफिनेटली, अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, फवाद भाई और आप तीनों से ही सवाल है कि शादाब खान ने बहुत सारी बातें की हैं जो शायद ना भी करनी चाहिए, लेकिन हमारे प्लेयर्स कर लेते हैं कि शायद शाहीन शाह की कप्तानी इज़ इन क्वेश्चन और वो चेंज हो सकते हैं। डू यू गाइस थिंक कि इस पॉइंट इन टाइम पे हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिकॉज वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इज़ राउंड द कॉर्नर, आपने जून में वो खेलना है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? ऑल ऑफ यू कैन। मैं बताऊं? जी हाँ सर, फिर आप लोग बोल दीजिएगा। जी श्योर। हम लोग मिला के कप्तान बनाते हैं, फिर मिला के उसे गिराते हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम मतलब मैं शादाब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये शादाब का तो आपने नाम लिया, इससे पहले की ऐसी हज़ारों मिसालें। वर्ल्ड कप इतना करीब है, इस वक्त कोई भी चेंज आपके लिए फेटल हो सकती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बड़ी मुश्किल से आपने एक टीम बनाई है, अब वो जैसी भी है उसके साथ आप खेलने जाएं। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे उस दिन हारून भाई कह रहे थे, हेयर एंड देयर 1-2 प्लेयर्स तो आप कर सकते हैं, बट इतना बड़ा डिसीजन लेना मेरे ख्याल में वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। बिल्कुल सही है। वी हैव लास्ट मिनट टू वाइंड अप द शो आज, क्योंकि हमारा इस PSL सीजन 9 का आखिरी शो है, तो कुछ हम थैंक्स कर दें। सबसे स्पेशली थैंक्स टू साहिर भाई फॉर बीइंग हियर फॉर सो मेनी टाइम्स टू सपोर्ट आवर शो। तो शुक्रिया आपका। टू द प्रोडक्शन टीम स्पेशली, कितना प्यार से उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की, एक एक कार्ड उन्होंने किया है। हारून भाई एंड फवाद भाई फॉर बीइंग सो नाइस एंड सच सपोर्ट के फ्रॉम कमिंग हियर टू एवरीथिंग। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशली इट्स बीन अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस विद हारून भाई एंड फवाद भाई एंड साहिर भाई ऑफ कोर्स। सबका है, और खास तौर पे शहरियार थ्रू आउट हमारे साथ रहे। नो डाउट और जो टीम हमारी कैमरे पे, फ्रॉम द टी बॉय टू द कैमरामैन टू शहरियार, आई थिंक यू जस्ट डोंट फॉरगेट उमर। आई थिंक उसने हमारे लिए, ओह यस, द वन हु लेके आता टू ब्रॉट अस हियर, जो हमारी तस्वीरें खींचते रहे। नो डाउट, कैमरामैन, वो बाकी सारे पूरी टीम का था, उसके बगैर ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। नो डाउट। एंड टू द बोल न्यूज़ टीम एज वेल। ओके, सो कल के जो क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर हैं, आखिरी प्राइज भी हम बांट के जाएं, वो हैं आमना सिद्दीकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आमना फॉर विनिंग द प्राइज फ्रॉम बोल न्यूज़। और शुक्रिया का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे हार्ट्स जो हैं आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द थैंकनेस टू ऑल द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द शो। सर, साहिर भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। हारून भाई थैंक यू सो मच। फवाद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो वन लास्ट टाइम वी से गुड बाय फ्रॉम दिस शो। वी होप दैट दिस जर्नी कंटिन्यूज इन अनदर इवेंट ऑफ क्रिकेट।
सो कीप वॉचिंग बोल न्यूज़, वील सी यू इन नेक्स्ट इवेंट। और उम्मीद करते हैं कि आज का फाइनल जो है वो डिजर्विंग टीम जीते। मुल्तान जो है वो चौथी बार फाइनल खेल रहा है लगातार, सो हक उनका भी बनता है। इस्लामाबाद 2 बार टाइटल जीत चुका है, सो फवाद भाई के साथ हूँ मैं, मुल्तान को उन्होंने पिक किया है। हाँ, और ये बता दूं कि जो प्रेडिक्शन की जो कंपटीशन चल रहा था उसको बड़े मार्जिन से हारून भाई जीते हैं, और फवाद भाई और मैं जो है वो बिल्कुल, फवाद भाई सेकंड है, मैं थर्ड हूँ। अभी हो सकता है कल बराबर हो सकता है मैं थर्ड हो जाऊँ। सो विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग आवर शो। वील सी यू इन द नेक्स्ट इवेंट इंशाल्लाह। कीप वॉचिंग बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।